बच्चों अपन कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, लाइक अल्फा बीटा गामा। ठीक है, इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनके बारे में एक बार अपन पढ़ेंगे, जैसे कि हमें अल्फा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है। तो अल्फा पार्टिकल देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल होते क्या है? ये डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं। दीज आर द डबली चार्ज हीलियम आयन, यानी हीलियम के एटम में जनरली हीलियम का एटॉमिक सिंबल कैसा है? ये है 2 इसका एटॉमिक नंबर, 4 एटॉमिक मास। तो ये हीलियम, अगर हीलियम में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन जो हीलियम प्रेजेंट होते हैं उसको अगर मैंने निकाल लिया, तो या इसने हीलियम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर दिए, तो ये हमारे पास में जो हीलियम आयन डबली चार्ज, इसको हम क्या कहेंगे? अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट एक्स है, सपोज इसका सिंबल एटॉमिक नंबर मतलब मान लेते हैं एटॉमिक नंबर इसका Z और एटॉमिक मास है A। तो ये पार्टिकल जब भी अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे, यहाँ से तो बच्चों कितना मान लेते हैं, इट इज A1 और इसको Z1 या Z डैश भी ले सकते हो आप, प्लस एक अल्फा पार्टिकल, मतलब एक हीलियम आयन भी अपन लिख सकते हैं अल्फा पार्टिकल को, या आप इसको अल्फा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस वजह से क्या है, अपन अगर आपको यहाँ पे A1 और यहाँ पे A की वैल्यू निकाल लियो, जो भी A आपको एलिमेंट गिवन है तब निकाल सकते हो। यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? A में से हम कितना माइनस करेंगे? 4, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं अपन इसमें एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को अलग बैलेंस करते हैं। Z इज इक्वल टू Z1 प्लस 2, A इज इक्वल टू A1 प्लस 4। तो A1 इज इक्वल टू A माइनस 4 एंड Z1 इज इक्वल टू Z माइनस 2। तो ये है हमारे अल्फा पार्टिकल, जो कि हाईली एनर्जेटिक हैवी पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्टिकल्स आर स्टूडेंट्स बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, बीटा पार्टिकल अब 2 तरह के होते हैं। ये बीटा का सिंबल होता है बी में, इस तरह से लॉन्ग अपन खींचेंगे, है ना, एक पूंछ लगा देंगे, बोल सकते हैं टेल लाइक स्ट्रक्चर ओवर द बी। तो बीटा पार्टिकल्स दे आर ऑफ 2 टाइप, बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स एंड पॉजिटिव बीटा पार्टिकल्स। तो जो नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स है इनको हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होते हैं। और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल इन्हें हम पॉजिट्रॉन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका सिंबल होता है -1e, यानी इलेक्ट्रॉन पे कितना? -1, कोई मास ना हो, तो ऐसे पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? बीटा नेगेटिव। और इनका सिंबल होता है +1e0। वो यहाँ पे एक एटॉमिक मास अपन दे सकते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब देखो, अब ये बनता कैसे बीटा नेगेटिव? जब किसी भी न्यूट्रॉन को हम प्रोटॉन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रॉन मतलब 0n1 और प्रोटॉन मतलब 1p1। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? यहाँ पे अगर इनको बैलेंस करेंगे 0 1, तो यहाँ पे भी कितना? 0 बराबर 0 होना चाहिए LHS RHS, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या है, Z और A आपस में बराबर होना चाहिए LHS RHS में। तो 0, तो यहाँ क्या लगा देंगे? -1 और ये 1, तो ये हो गया। तो ये कब बनता है बीटा नेगेटिव? जब कोई भी न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट होता है। और इसी तरह से जब कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, तो एक पॉजिट्रॉन या फिर पॉजिटिव बीटा पार्टिकल है, वो क्या है? एमिट होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको इनके सिंबल्स है वो ध्यान रखने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बीटा पार्टिकल्स के। अब आपको एक ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको ये बोला जाता है कि भाई यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बता रखा है, तो उस कंडीशन में आप कौन सा बीटा पार्टिकल कंसिडर करेंगे? बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव कंसिडर आपको नहीं करना है। ठीक है ना, तो अगर बता नहीं रखा है पॉजिटिव या कि नेगेटिव, अगर बता रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता रखा तो हम किसको कंसिडर करेंगे? बीटा नेगेटिव पार्टिकल को। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप के जो पार्टिकल्स है इनको हम कहते हैं गामा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि ये वैसे पार्टिकल होते नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी गामा जो पार्टिकल्स है वो एक्चुअली अपन बोल सकते हैं कि पार्टिकल होते नहीं है। ठीक है, बट वी कैन टेल देम पार्टिकल।
गामा पार्टिकल्स क्या होती है, किसी भी एटम से निकलने वाले एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं। और जब किसी भी एटम से एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं तो उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में कोई चेंजेस नहीं होते। तो गामा पार्टिकल जब किसी भी एटम से रिलीज होता है तो वो कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। सपोज एक एलिमेंट है ZXA, ये कोई एलिमेंट है। अगर यहाँ से कोई गामा पार्टिकल एमिट होगा तो जो Y एलिमेंट होगा उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में, जैसे सपोज इट इज A1 एंड Z1 और एक गामा पार्टिकल यहाँ से एमिट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे A1 इज इक्वल्स टू A एंड Z इज इक्वल्स टू Z1, क्योंकि ये एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, ये इनमें कोई चेंजेस नहीं लेके आते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू अ क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। सपोज कोई एलिमेंट है X, इसका एटॉमिक मास है 90 और ये एटॉमिक नंबर 90 और ये 240। यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल, माइनस मीन्स एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, फिर एक बीटा पार्टिकल ऐड हो रहा है, एक बीटा पॉजिटिव एमिट हो रहा है, यहाँ बीटा नेगेटिव है इसमें ऐड हो रहा है, और यहाँ से गामा पार्टिकल है वो एमिट हो रहा है। तो हमें यहाँ पे A1 Z1 A2 Z2 A3 Z3 A4 Z4 की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से करते हैं। देखो बच्चों, ये हो गया 90 240 और X। तो एक अल्फा पार्टिकल जब यहाँ से एमिट हो रहा है, मतलब कौन सा पार्टिकल निकल रहा है, 2He4 हीलियम। तो यहाँ से Y Z1 A1। तो यहाँ से देखो बच्चों, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 240 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 4। तो A1 इज इक्वल्स टू 240 माइनस 4। तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 236। 90 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस 2। तो Z1 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 2। तो Z1 इज इक्वल्स टू 88। तो हमारे पास में A1 Z1 की वैल्यू कितनी आ गई, 236 एंड 88, ठीक है। फिर अब हम ये वाले रिएक्शन को लिखेंगे। तो ये कितनी आ गई हमारे पास में, 88 Y 236। यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं, एक बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव पार्टिकल को एमिट मतलब ऐड करवा रहे हैं इसमें। देखो हम यहाँ पे ऐड करवा रहे हैं क्योंकि साइन कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है ना। तो बीटा नेगेटिव पार्टिकल का क्या साइन होता है, -1 E0। यही होता है बीटा नेगेटिव पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। तो इसमें ऐड करेंगे तो देखो बच्चों हमारे पास में क्या आया, PZ2A2। अब निकालेंगे 236 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 236। 88 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 87। ये आ गए हमारे पास A2Z2। इसी तरह से अब हम इसको लिख लेते हैं, 87P236। यहाँ पे एक बीटा पॉजिटिव पार्टिकल एमिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या है बेटा, एमिट हो रहा है बीटा पॉजिटिव, मतलब 1E0। और क्या हमारे पास में बन रहा है, Z3QA3। तो यहाँ से 236 इज इक्वल्स टू A3 प्लस 0। तो कितना आ जाएगा, 236 और 87 इज इक्वल्स टू Z3 प्लस 1। तो कितना आ जाएगा बेटा, 86, ठीक है। अब यहाँ से Q से क्या है, गामा पार्टिकल रिलीज हो रहा है तो ये बन रहा है। तो वही Q86 236, एक गामा पार्टिकल एमिट हो रहा है। तो गामा का मतलब कोई भी चार्ज है उसका लॉस नहीं होना, कोई एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर में चेंजेस होना। तो 86 236। तो इस तरह से हम क्या है, इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं।